जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो व्यूअर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करते हैं या कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरी कुंडली का ये डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरे परिवार के किसी सदस्य का है, किसी का क्वेश्चन नौकरी से संबंधित होता है, किसी का क्वेश्चन जो है वो संतान प्राप्ति से संबंध होता है, किसी का घर बनाने से संबंधित होता है, किसी का फॉरेन जाने से या फॉरेन ट्रेवल से संबंधित होता है, या नई गाड़ी खरीदने से संबंधित होता है। तो मैं कभी कभी अगर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से होते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर नहीं लिखता हूँ। तो इससे क्या होता है, कभी मुझे लगता है तो एक वीडियो भी बन जाती है और जो इसको देखना चाहे, आइडिया लेना चाहे, क्योंकि जो मेरी देखने की चार्ट स्टडी या उससे प्रिडिक्शन करने की टेक्निक है, मैं वहां डिस्क्लोज नहीं करता। जैसे कि अब आप देखेंगे, ये एक जातक का, ये बहन का क्वेश्चन है, जातिका का क्वेश्चन है। राम राम गुरुजी, हमारे में बेबी बॉय होगा या नहीं। अब उन्होंने पूछा है कि भाई हमें लड़का प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा कि इनकी एक संतान है या पहले कोई लड़की है कि नहीं है, या ये बच्चे का ही क्यों पूछ रहे हैं। जो आंसर उसी क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आता है जो क्वेश्चन पूछते टाइम किसी से भी पूरी बात लिखता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही क्वेश्चन पूछो, आप जिस मर्जी से क्वेश्चन पूछो। किसी से भी क्वेश्चन जब आप एस्ट्रोलॉजी का पूछते हो, फ्री में कभी मत पूछो। उसका कारण भी मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगेगा कि भाई मैं फ्री में नहीं देखना चाहता, या कोई भी चीज आप किसी से सीखते फ्री में मत सीखो। बहुत से भाई बहन जो गुस्से में होते हैं, किसी को किसी ने पहले ठगा होगा, या आप ये भी कह सकते हैं मेरी कही हुई बात उनके जीवन में उतनी लगी होगी, तो उनको लगता होगा कि भाई हमारा चार्ट ठीक है और इसने जो कहा वो गलत है। आपकी जो ऐसी एनर्जी आप सोच सकते हो, मैं इसके बारे में कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता अनटिल अनलेस वो जातक मेरे से जुड़ा ना हो। तो जैसे इस जातिका ने क्वेश्चन पूछा, क्या मुझे संतान प्राप्ति वो भी लड़के के रूप में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जब मैंने इस जातिका की कुंडली देखी न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि ये मैं चाइल्ड प्रिडिक्शन का है जो एक वीडियो है, जो काफी आप लोगों के सहयोग से काफी चल रहा है, और आज से 2-2.5 साल पुराना, 2 साल पुराना लगभग वीडियो हो गया है। उसके बेसिस पे वो मेरी एक क्लास का वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें से लोग पूछते, लेकिन वो टेक्निक बहुत पुरानी है। अभी तो उससे भी मेरा 3 लेवल का एडवांस जो है वो नॉलेज चल रहा है। वहां पर मैं क्या देखता था कि हस्बैंड वाइफ का न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाया, दोनों को मर्ज कर दिया और उसमें नंबर जनरेट से मैं प्रिडिक्शन देता था। तो वो टेक्निक अब मैंने बहुत पहले ओपन कर दिया, तो छोड़ दिया। जो ओपन नहीं किया उसको मैं अपने हिसाब से यूज करता हूँ अपनी प्रिडिक्शन करने के लिए। अब मैं जितनी भी न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन देता हूँ, जितनी भी न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन देता हूँ, मैं पर्सनल ईयर, पर्सनल नंबर से नहीं देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी जो है वो महादशा, न्यूमरोलॉजी की जो महादशा 45 ईयर्स का साइकिल होता है, उसी हिसाब से हर प्लैनेट्स को कुछ ना कुछ ईयर की महादशा मिलती है, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने कहा, मोदी जी का 2022 से 2027 का पीरियड अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी इस टाइम पे बुध की महादशा चल रही है। लेकिन बुध की महादशा में अंतर भी आएगा, तो वो उसी हिसाब से कम ज्यादा वो नेगेटिव होता है जाएगा। तो चलिए, लेकिन उनकी 45 ईयर्स का जब पहले साइकिल आया था, तब भी उनकी बुध की महादशा अच्छी नहीं गई थी, अभी भी उनकी बुध की महादशा अच्छी नहीं चल। तो इसी रूप से अगर इस जातिका ने क्वेश्चन पूछा है क्या हमें संतान प्राप्ति हो सकती है, डेट जो है लड़के का वो 22 अक्टूबर 1990 का है, तो प्रेजेंटली लड़के की जो महादशा चल रही है वो 9 नंबर की चल रही है। 9 नंबर की महादशा यानी मंगल की महादशा चल रही है। और जो लड़की की महादशा चल रही है वो इस टाइम पे पर्टिकुलरली इनकी 8 नंबर की चल रही है। लड़के की महादशा जो है वो तो काफी लंबी है, लड़की की महादशा है जो दिसंबर उनके बर्थ डे पे वो खत्म हो जाएगी, यानी 12/12/2025। तो मैं सेफ साइड ये कह सकता हूँ कि आपको पुत्र प्राप्ति की अगर आप आशा रखते हैं, 2000 आपके बर्थडे 2012, जो 12 दिसंबर या 13 दिसंबर 2025 से पहले आपको संतान योग के, पुत्र संतान के योग आपकी कुंडली के अनुसार मुझे नहीं दिखाई दे। मुझे यानी जो मेरा न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करने का टेक्निक है उसके अंदर मुझे नहीं दिखाई दे। क्या आपको हो सकते हैं?
लड़की की कुंडली ये कहती है कि उसे संतान प्राप्ति हो सकती है, पुत्र संतान की उसको प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए क्या प्रिकॉशन रखनी है या उसको क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो आप जिससे भी आप एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखने के लिए जिनका भी चार्ट है वो उनसे कर लो। मेरी कभी भी जो संतान के बारे में प्रिडिक्शन है, पुत्र और पुत्री या किसी भी है, अगर उनके संतान नहीं है, फर्स्ट संतान है, मैं प्रिडिक्शन करने का 3100 रुपया मेरा फीस है, जो देता है मैं उसको कर सकता हूँ। इसमें इवन कुछ डॉक्टरों के भी कंसल्टेशन है जिनके संतान नहीं हो रही थी, उनके संतान जो बताई हुई डेट्स में आए थे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी सारी प्रिडिक्शन 100% होगी, लेकिन मेरी ज्यादातर प्रिडिक्शन संतान प्राप्ति की होती है और लोग प्रिडिक्शन भी लेते हैं। तो इस चार्ट पे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि लड़के लड़के की महादशा 9 नंबर की चल रही है, लड़की की महादशा 8 नंबर की चल रही है। 9 और 8 में पुत्र योग का संयोग नहीं बनता, लेकिन जैसे ही वापिस लड़के की तो 9 नंबर की महादशा चलती ही रहेगी, लड़की की जब 9 नंबर की महादशा आएगी तो 4 साल का ऐसा 4 साढ़े 4 साल का ऐसा कॉमन पीरियड आएगा जिसमें आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। और क्योंकि आपके इस लड़की के जो चार्ट से मुझे दिखता है, क्योंकि इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसको जब अगर पुत्र प्राप्त करना है तो ये सब जगह जाके पूछे, किसी को पैसे देके, किसी से फ्री से, कुछ भी पूछेंगे। आप फ्री में प्रिडिक्शन लेना बंद कर दें। पहली मैं लड़की को बता रहा हूँ, आपका चार्ट ऐसा है, जितना आप फ्री में प्रिडिक्शन लेंगी अपने मतलब के लेंगी, आपकी चार्ट की उतनी नेगेटिव होता चला जाएगा, फिर उतने ही आपको आगे इश्यू होंगे। दूसरी बात यह है कि आपके कुंडली से संतान योग अवश्य ही है और आप इसको निश्चित रहें कि आपको एक संतान प्राप्ति होगी। लेकिन क्वेश्चन हमेशा संतान प्राप्ति के लिए ये होना चाहिए, क्या जो हमारा बच्चा होगा, चाहे लड़की हो या लड़की हो, क्या वो स्वस्थ होगा। तो जब ये ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका उत्तर देने में ज्यादा अच्छा आता है, वो ज्यादा उसका क्वेश्चन पॉजिटिव माना जाता है। जो अगर ये स्पेसिफिकली पूछना चाहे लड़का होगा लड़की होगी, ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि वो चार्ट में लिखा होता है, जब अगर आपकी एजुकेशन का बारे में कहा जा सकता है, आपके जॉब लगने के समय के बारे में कहा जा सकता है, तो अवश्य ही आपके संतान प्राप्ति के लिए भी कहा जा सकता है। तो संतान प्राप्ति में जब आपकी 7 नंबर की अंतरदशा आएगी दोनों की, क्योंकि 9 नंबर की महादशा चल रही है, तो बाई चांस दोनों की जब अंतरदशा 7 की आएगी, मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ से ही कैलकुलेट करने का वो तरीका है। जब अंतरदशा आएगी 7 का, तो वो आपकी 2025 के बाद आएगी, यानी जब 2026 शुरू होगा उसके बाद आपको 2030 साल के बीच में 7 नंबर की महादशा आ जाएगी और उस दौरान आपको संतान प्राप्ति, पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यही मेरा इस क्वेश्चन के ऊपर इस कपल के लिए ये आंसर था। और मैं एक बार फिर जिन लोगों के अभी तक मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं या मैं नहीं देने की स्थिति में हूं या मेरे से वो क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर 5-6 लोग क्वेश्चन पूछते हैं या 10 लोगों का क्वेश्चन आता है, उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन दे के मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और कभी वीडियो में भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर बनाता हूँ, कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनाता हूँ, कभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर बताता हूँ। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का वीडियो काफी चल रहा है, चाइल्ड संतान पे लोग उस पर कमेंट करके ही अपनी डाटा फीडबैक देते हैं। तो मैं वहां पर, आपने देखा होगा पहले वहां 3 चार्ट बनते थे, एक तरफ लड़के का, एक लड़की का, बीच में कॉमन, उसके ऊपर वो प्रिडिक्शन दी गई है, उसमें महादशा का बिल्कुल ही रोल नहीं। हाँ, अगर आपकी चार्ट में अगर 7-3 का कॉम्बिनेशन नहीं है या 7-4 का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो संतान होने की बहुत मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ में 7 नंबर का कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन जब आपकी अंतरदशा में 7 एक्टिवेट होगा तो आपको संतान अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि चाइल्ड बर्थ के लिए कहीं ना कहीं 7 नंबर के साथ वो एक्सिस का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। अब वो कई लोगों की वो महादशा में एक्टिवेट होता है, कईयों की अंतरदशा में होता है, तो उस साल हो जाता है। तो या आप समझिए उस टाइम पे आपका जो स्वतंत्र दशा चल रही है, वो आपको 7 नंबर के बगैर संतान नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में संतान को इंडिकेट करता है। 3 नंबर से आप बॉय को देखते हैं, 4 नंबर से आप गर्ल को देखते हैं। पहली पहली संतान बॉय जो है 3 नंबर से, और पहली संतान 4 नंबर से गर्ल को देखते हैं।
उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी और लड़का लड़की भी ऐसे, और या 6 नंबर हो गए। तो किसी की भी कुंडली में अगर हमें इस तरह से देखना है तो 6 संतान की तो हम कोशिश कर सकते हैं बताने। लेकिन आजकल तो सभी के 1 या 2 हिंदू धर्म में होते हैं पैदा। मैं हिंदू धर्म में फॉलोवर हूँ, तो उसी की मैं बातें मानता हूँ और उसी की मैं प्रिडिक्शन उसी के बेसिस पे देता हूँ। तो आपको किसी को 4 संतान तो पूछनी है ऑब्वियसली 1 या 2। तो 1 या 2 संतान की पूछने के हिसाब से 3, पहली संतान अगर आपकी है तो बॉय होगी, और अगर आपका 4 नंबर है तो पहली संतान आपकी गर्ल होगी। उसी के हिसाब से और भी नंबर है जो सेकंड बॉय सेकंड गर्ल को करते हैं, उनको यहाँ डिस्क्लोज करते हैं। जय श्री राम।